ये जश्न कुरआनी है, ये फज़ल रहबानी है। ये जश्न कुरआनी है, ये फज़ल रहबानी है। हमारी फहरिस्त के अंदर एक से एक गौहर नायाब मौजूद हैं। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू लाने जा रहा हूँ जो शख्सियत इसी बस्ती के अतराफ़ से ताल्लुक़ रखने वाली है और इस वक्त उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इल्म दीन की खिदमत के लिए सर्फ कर रखा है। और जिस तरीक़े का हज़रत का इसमें गिरामी है, मैं ये समझता हूँ कि यकीनन वो इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला का एक एहसान ही है। किसी शायर ने कहा, ज़ात इसमें बामुसम्मा कौल है बाएतबार, ज़ात इसमें बामुसम्मा कौल है बाएतबार, बहर मजलिस आमदे सुबतुबाई से सद इफ्तिखार। मेरी मुराद उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम की ज़ात गिरामी है। मैं हज़रत वाला से बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत राइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्बिर नफ़्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदून वजहा वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फ़ुरुता। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन हफ़िज़ल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीहि उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ूउहु कमिस्लि शम्सि फ़ी बुयूतिकुम लौ कानत। वक़ाल अयज़न मन क़रअल क़ुरआन व हफ़िज़ह अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन कुल्लुहुम क़द इस्तुजिबन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये इजलास इंतहाई मुअतबर इस एतबार से भी है कि हमारे इलाक़े के तक़रीबन सभी बड़े उलमा, मुअतबर उलमा, जिनकी खिदमत, जिनकी ज़िंदगियाँ उलूम दीन की खिदमत में लगी हैं, वो शरीक हो रही हैं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि सहरुआ जैसे गांव में, जहाँ बहुत ज़माने से सिर्फ़ नाज़िरा ही था, लेकिन जब लॉकडाउन लगा और वो बच्चे जो बाहर मदारिस में तालीम हासिल करते थे, हिफ्ज़ पढ़ते थे, जब उनके लिए जाना मुश्किल हो गया, तो यहाँ के मुंतज़मीन ने ये निज़ाम बनाया कि यहाँ बच्चे हिफ्ज़ करें। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता एक तादाद बन गई और माशाअल्लाह आज दस्तार बंदी का इजलास हो रहा है। यकीनन कुरान की कोई मसरूफ़ियत हो, कोई मशगूलियत हो, अल्लाह के नज़दीक वो मकबूल है। कुरान मजीद से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो, यहाँ तक कि एक कपड़ा, एक आम कपड़ा है, लेकिन जब वो कुरान मजीद पे चढ़ा दिया गया तो आम कपड़ा नहीं है,
वो जुज़दान बन गया। अब अगर धुला जाएगा तो उसका पानी नाली में नहीं डाला जाएगा, वो किसी फूल की कियारी में डाला जाएगा। एक कागज़ आम कागज़ है, लेकिन अगर उसी कागज़ पर कुरान मजीद की आयात लिख दी जाएं तो कुरान करीम का हुक्म लागू हो जाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसको पाक ही लोग छू सकते हैं, अब बेवुज़ू छूना जायज़ नहीं। ये कुरान मजीद की निस्बत की बात है। कुरान मजीद की निस्बत जिससे जुड़ गई वो खैर। दुनिया में कोई किताब कुरान मजीद के अलावा ऐसी नहीं है जिसके पढ़ने पढ़ाने वाले को शरीयत में बेहतर कहा जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ुबान रिसालत से सनद दे रहे हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। लेकिन जो जितने कुरान पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं वो अमाल के साथ, जितने कुरान के पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं वो अमाल के साथ हैं। ये अलग बात है कि कुरान मजीद को बग़ैर समझे पढ़ने पर भी 10 नेकियां हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़रा हरफम मिनल कुरान फलहु अशरु हसनात, जिसने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ लिया उसको 10 नेकियां। आगे हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लाक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफ हरफुन लाम हरफुन मीम हरफुन। गोया कि जिसने अलिफ लाम मीम कह दिया 30 नेकियां हो गई। और 30 ही नेक नहीं, अल्लाह का दस्तूर ये है, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक नेकी की 10 गुना। और इसी पर बस नहीं, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह और जितना चाहे बढ़ाए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, कुरान मजीद हमारे घरों में नेकियों के कमाने का ख़जाना है, मगर अफसोस आज कौम मुस्लिम के पास कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए वक्त नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे सबसे बड़ा सहारा हैं, कि हमारे वो शफ़ी गुनहगारा हैं, शफ़ीउल मुज़नबीन हैं, लेकिन अगर हमने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया, उसकी तिलावत को छोड़ दिया, अमल को छोड़ दिया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कल हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कुरान मजीद कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौमी तख़दू हाज़ल कुरान महजूरा, अय परवरदिगार आलम, इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। कौन शिकायत करेगा? जिस पैगंबर का, जो पैगंबर आखिरी सहारा हैं हम गुनहगारों के लिए, जब वही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। आज उम्मत कुरान पाक की तिलावत से बहुत दूर है। दलील, आप मस्जिदों में जाइए, कुरान पाक रखे होंगे, उसके ऊपर गर्द जम रही है, गर्द से अटे हुए हैं। और मैं ये और जगहों की बात नहीं करता, ये मदारिस और मसाजिद में जो कुरान पाक, वहाँ उनका हाल। और अजीब बात है, हमारे पास तो पहनने के 10 जोड़े हों, धुले हुए कपड़े, एक रखने की अलग से कपड़ा हो, कुरान पाक बग़ैर जुज़दान के आम तौर पर मसाजिद में रखे रहते हैं। कुरान पाक का एहतराम आज निकला तर चला जा रहा है। और बल्कि मैं ये अगर कहूँ कि आज जो हमारे ऊपर अदबार हैं, जो हालात हैं, वो कुरान से बेताल्लुक़ी के नतीजे में। ऐ मुसलमानों, ये तय करो कि इंशाअल्लाह कुरान से ताल्लुक़ जोड़ेंगे। दलील ये है, अल्लाह फरमाता है, बेशक कुरान मजीद को हमने ही नाजिल किया है, हमने ही उतारा है, और हम ही उसके मुहाफिज हैं। जब कुरान का मुहाफिज अल्लाह, तो उस कौम का मुहाफिज अल्लाह है जो कुरान की मुहाफिज है। यकीनन हमारे वो बच्चे जो कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं, वो नौजवान, वो घर के बड़े बूढ़े जो कुरान मजीद के तिलावत से अपने सीनों को मामूर कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। बड़ी सी बड़ी ताकत इस कौम को जो कुरान मजीद को मजबूती से थामेगी, कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमेशा लोग आए चले गए, लेकिन कुरान मजीद को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक हम कुरान से वाबिस्ता रहेंगे। कौम मुस्लिम को इंशाअल्लाह कोई कौम बड़ी सी बड़ी ख़त्म नहीं कर सकती। तय कीजिए, हम कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे। जैसे आज ये बच्चे हाफिज़ कुरान हो रहे हैं,
हमारे लिए उस सिफारिश का ज़रिया बनेंगे, वालिदैन के लिए सिफारिश का ज़रिया बनेंगे, लेकिन ख़ुद हम सिर्फ रमज़ान कुरान नहीं पढ़ेंगे। और क्या बताऊं, अफसोस होता है, कोई आदमी मकान बना रहा है मोहम्मदी जैसी जगह में, जहां तकरीबन 150 साल से काम हो रहा है, 100 साल 100 साल तो हो ही गए, मकान बन रहा है, कुरान खानी के लिए बुलाया जा रहा है। जी अरे भाई, कुरान खानी, कुरान आप पढ़िए, आप हम पढ़ें, अपने घर में खुद पढ़ें। हदीस पाक में यह है कि जिस घर में कुरान सूरह बकरा पढ़ी जाती है, युनफ़्फ़रु मिन्हु शैतान, शैतान उससे भाग जाता है। तो क्या हम सूरह बकरा, बच्चे भेज दीजिए सूरह बकरा पढ़ जाएं। वाह, हम कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहते, हम अमल में लाएं, सूरह बकरा का एहतमाम हम करें, तिलावत का एहतमाम हम करें। ये अजीब बात हो गई, मकान दुकान की इफ्तिताह में सिर्फ कुरान खानी, नऊज़ बिल्लाह, सिर्फ कुरान खानी की हद तक तिलावत कुरान पाक रह गया है। कुरान क्या कहता है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कुरान कहता है, वस्बिर नफ्सका, ऐ पैगंबर अपने आप को आप जमाए रखिए, रोके रखिए, किनके साथ? मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते रहते हैं, जिनका मशगला सुबह शाम अल्लाह की याद है, तिलावत कुरान है, वो सुबह शाम अल्लाह के जिक्र से जुड़े रहते हैं। ये नहीं कि कोई मौका आ गया कुरान खानी, चंद लड़के आगे हमने और वो जो बैठते हैं उनको नहीं मतलब है, ये कुरान से बेताल्लुक़। अभी एक दिन बस्ती में मोहम्मदी में एक दिन में गुजर रहा था, तो वो कारी सुदेश और फलां सुदेश कारी साहब की वो किरत लगी हुई है और वो सामान रख रहे हैं, अपना झाड़ रहे हैं। हमने कहा भैया, कम उम्र लड़का था, आपने कहा बेटे ऐसा है, शायद तुम्हारे जहन में ये होगा कि हम बतौर बरकत ये कर रहे हैं। कहा जी। हमने कहा गुनाह हो रहा है, या तो आप कारी सुदेश की तिलावत लगाइए और खामोशी से बैठ जाइए, सुनिए, या पहले सफाई कर लीजिए, तब कुरान पाक की तिलावत को लगाइए। क्यों? कुरान मजीद इतना बाअज़मत कलाम है कि अपने आदाब तिलावत भी बयान करता है और सुनने के भी आदाब बयान करता है। चुनांचे कुरान कहता है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए, फ़स्तमिऊ, इस्तिमा के माने आते हैं कान लगा के सुनना, तवज्जे के साथ सुनना। जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो कान लगा के सुनो। और दूसरा काम, व अंसितू, और खामोश रहो। कुरान पढ़ा गया, हमने तवज्जो के साथ नहीं सुना, या सुना ही नहीं, खामोश नहीं रहे, बोलते रहे। जो कुरान का वादा है, लअल्लकुम तुरहमून, यकीनन तुम पर रहम किया जाएगा। दो शर्तें हैं रहम किए जाने की, एक तो इंसात, खामोशी, इस्तिमा, तवज्जे के साथ सुनना। अगर दोनों शर्तें मफकूद हो गई, ख़त्म हो गई, हमने तवज्जे से कुरान पाक को नहीं सुना, या खामोश नहीं रहे, बातें करते रहे, तो फिर अल्लाह की जानिब से रहमत का वादा नहीं मिलेगा। कुरान क्या कहता है? हमको कैसे पढ़ो? ला तुहर्रिक लिसानका लिताअजल बिही, ऐ पैगंबर आप कुरान पाक को जल्दी जल्दी न पढ़िए। हरकत, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़िए, अल्फाज न कटें, पूरे हुरूफ मखारिज की रियायत रहे। और मालूम हुआ हमने कुरान खाने के लिए 5 लड़के बुलाए, 10 उनको कुरान पाक आधा पढ़ा, इधर पढ़ा उधर पढ़ा, और उसके बाद 5 पारे हो गए। अल्लाह अकबर। ये कुरान के साथ तौहीन है, यहानत है। कुरान मजीद जितना पढ़ा जाए वो रग़बत के साथ पढ़ा जाए, तवज्जो के साथ पढ़ा जाए। कुरान मजीद के जहाँ पढ़ने के बहुत फ़ज़ाइल हैं, उसके साथ बेतवज्जुही करने पर बहुत बड़ा जुर्म भी है। कुरान करीम की आयत करीमा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन अअरज़ अन ज़िक्री, ज़िक्र माने कुरान के भी हैं, ज़िक्र माने नमाज के भी हैं। मन अअरज़ अन ज़िक्री, मुतलकन अल्लाह की याद, वो भी ज़िक्र। जो मेरी याद से गफलत बरतेगा, जो मेरी ज़िक्र से गफलत बरतेगा, मेरे कुरान से गफलत बरतेगा, मेरी नमाज से गफलत बरतेगा, मेरी याद से गफलत बरतेगा, तो क्या होगा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो उसको तंग जिंदगी होगी, परेशान जिंदगी होगी। कुरान मजीद को हमने तवज्जो नहीं की, पढ़ रहे हैं लेकिन तवज्जो नहीं की, बेतवज्जुही के साथ छोड़ दिया,
उसके ऊपर जारे जम रहे हैं। फरमाया तंग ज़िंदगी होगी। आज जो परेशान है उम्मत की अक्सरियत बेचैन है, हम भी बेचैन हैं, आप भी बेचैन हैं। बेचैनी की बहुत बड़ी वजह कुरान से बेताल्लुक़ी है। और ये मेरी बात नहीं है, कुरान हदीस के रोशनी में हम सभी के परदादा उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा से तकरीबन 2.5 साल के बाद जब तशरीफ़ लाए वापसी पर, तो बहुत बड़े अकाबिर उलमा हज़रत के तलामिज़ा तशरीफ़ फरमा थे। आपने फरमाया मैंने माल्टा की तन्हाइयों में गौर किया, उम्मत की पसमानदगी की 2 वजहें हैं। एक तो अदम इत्तिहाद, आपसी इख्तिलाफात, और एक कुरान से बेताल्लुक़ी। आज हमें इत्तिहाद भी नहीं है और कुरान से भी बेताल्लुक़। आपस का इत्तिहाद वो भी तो कुरान की तालीम है। कुरान क्या कहता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और बिखरो नहीं। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को अपने ऊपर याद करो। इज़ कुंतुम अअदाअन, जबकि तुम दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए, ईमान के ज़रिए, कुरान के ज़रिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को डाल दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई हो गए। कुरान तो हमें ये कहता है। और आगे कुरान क्या कहता है? कुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे पर थे, तुम बिल्कुल जहन्नम के गड्ढे के किनारे पर थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए, कुरान के ज़रिए तुमको जहन्नम से आज़ाद छुड़ा लिया। और आज हमने कुरान को छोड़ दिया। तो फरमाते हैं कि हम व आप कुरान से एक तो बेताल्लुक़ी, आपसी इत्तिहाद का ख़त्म होना, तो कुरान से ताल्लुक़ इंशाअल्लाह हम कायम करेंगे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, बहुत बड़ा एहसान है कि जगह जगह तालीम गाहें, तहफ़ीज़ुल कुरान की दरसगाहें शुरू हो रही हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिसने कुरान को पढ़ा, वह हफ़िज़ा, और उसको याद किया, उसके अल्फाज को याद कर लिया, हाफिज़ कुरान बन गया। उसके मानी को याद कर लिया, आलिम कुरान बन गया। दोनों को याद कर लिया तो क्या होगा? और फिर अमल को महफूज कर लिया। हिफ्ज़ में दोनों सब चीज़ें आ गई। मन क़राअल कुरान व हफ़िज़ा, जिसने कुरान को पढ़ा और उसको महफूज कर लिया, अल्फाज को महफूज कर लिया, हाफिज़ कुरान बन गया, क़ारी कुरान बन गया। मानी को महफूज कर लिया, आलिम कुरान बन गया, मुफस्सिर कुरान बन गया, आमिल कुरान बन गया। अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और आगे वशफ़अहु फ़ी अशरतिन, अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा ऐसे 10 आदमियों के बारे में, क़दिस्तू जीवन नार, जिनके लिए जहन्नम को ज़रूरी करार दिया जा चुका होगा। एक रिवायत में फरमाया गया जिसने कुरान को पढ़ा और वह आमिल बिमा फ़ी, और कुरान के तकाज़ों पे अमल किया, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, तो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। कैसा ताज? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ में उसकी वजाहत कर दी, कमिस्ली शम्सी फ़ी बुयूतिकुम लौ कानत, अगर ये सूरज तुम्हारे घरों में, तुम्हारे किसी घर में नस्ब हो जाए तो जैसी रोशनी होगी उस ताज की रोशनी उससे कहीं ज़्यादा होगी। आगे आका अलैहिस्सलाम एक लफ्ज़ और फरमाते हैं, फमा ज़न्नुकुम बिमन आमिल बिमा फ़ी, ये तो वालिदैन के साथ होगा जिन अब्बा जी ने दाखिला करा दिया, दुआएं कर रहे हैं अल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, आलिम कुरान बना दे, अपनी जायज़ कमाई को लगा रहे हैं बच्चे के हिफ्ज़ पर, लेकिन जिसने एक एक आयत को याद किया है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फमा ज़न्नुकुम बिमन आमिल बिमा फ़ी, तुम्हारा गुमान उस शख्स के बारे में क्या है जिसने उस पर अमल किया हो। तुम्हारा गुमान उस शख्स के बारे में क्या है? आका अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना ही फरमा रहे, बतलाओ तुम्हारा क्या गुमान है। वो दीगर रिवायात में है कि अल्लाह फरमाएगा वरतक़ी वरत्तिल कुरान, तुम चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान मजीद का एहतराम लाजिम है। कुरान मजीद के पढ़ाने का एक सिलसिला जो कायम है, हम आप आज इसको कायम रखें, अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। और एक अफसोस साथ ये भी कहना पड़ रहा, इस वक्त बहुत से वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बच्चों को पहले कुरान पाक नहीं पढ़ाते।
इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जिसमें खालिस दुनियावी तालीम, हालांकि ठीक है मैं जवाज़ अदम जवाज़ की बात नहीं करता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सबसे पहले हमें अपने बच्चे का तारुफ खालिक से कराना है। वो तालीम दिलवानी है जिससे खालिक से तारुफ हो जाए। क्योंकि अगर मौत आ गई, हमको मौत आ गई और बच्चे को हमने लगा दिया था इस रास्ते पर, तो इंशाअल्लाह मेरा बच्चा हाफिज व आलिम की फजीलत हमें सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। और अगर बच्चे को मौत आ गई, जो हदीस में पाक में फरमाया गया, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलबुल इल्म, जिसको मौत आ गई इस हाल में कि वो इल्म को तलब कर रहा था, तो काना बैनहु बैन नबिय्यिन दरजतुन वाहिदा, बस एक दर्जा होगा अंबिया और नबी उसके दरमियान, यानी बिल्कुल अंबिया अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल होगा गोया की, इस बुनियाद पर कि वो इल्म दीन के लिए हमने लगाया था। अब हमने बच्चे को उसको लगाया कि कुरान पाक पढ़े, आगे दीनियात हम पढ़ाएंगे, असरी तालीम भी पढ़ाएंगे, लेकिन असल हम दीनी तालीम पढ़ाएं। अगर हमने अपने बच्चे को दीनी तालीम न दिलवाई तो याद रखिए जो हालात हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, अब्दुल्लाह, अब्दुस्समद, अब्दुल फला नामों से किसी को उलझन नहीं है। कुरान के अकायद, इस्लामी नज़रियात, इस्लामी तशख़्ख़ुस, इस्लामी इम्तियाज़, इस्लामी तहज़ीब, उससे दुनिया को उलझन हो रही है। तय कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हम दीन की तालीम भी दिलवाएंगे और उनके तशख़्ख़ुसात को, इस्लामी इम्तियाज़ात को भी अपने घरों में बाकी रखेंगे। और इस इतने बड़े मजमे के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, कुरान मजीद का जहाँ और तालीम है, वो कुरान मजीद ये भी कहता है कि वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम निकाह में ताख़ीर, अय्यम के माने आते हैं बेशादी शुदा, तुम निकाहों को करो, इन यकूनू फ़ुक़रा, अगर वो गरीब होंगे, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह अपने फजल से बेनियाज कर देगा। इस वक्त मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, शादी ब्याह में ताख़ीर की बुनियाद पर, तय कीजिए इंशाअल्लाह हम निकाह को सुन्नत के मुताबिक करेंगे और ताख़ीर नहीं करेंगे। नीज़ कुरान करीम ने जो कहा है, इन यकूनू फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अगर वो गरीब होंगे अल्लाह उनको अपने फजल से बेनियाज कर देगा। मिशकात की रिवायत है, 3 किस्म के लोग अल्लाह उनकी खुसूसी मदद फरमाएगा। उसी में एक है अन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, वो निकाह करने वाला जिसका इरादा इफ़्फ़त और पाकदामनी का हो। हमने बेटी का निकाह इसलिए क्या किया ताकि वो अफ़ीफ़ा रहे, बेटे का निकाह इसलिए किया ताकि वो अफ़ीफ़ रहे, हमारा खून नऊज़ बिल्लाह गंदगी से उसकी आमेज़िश ना हो जाए, मखलूत ना हो जाए, हमारे ख़ानदान में किसी अंदाज से भी हराम का खून ना आ जाए। हमने बाद बचाव के निकाह किया तो निकाह हो गया, लेकिन जो और भी इससे पहले मबादियात गुनाह के हमारे सामने आ गई, निकाहों में ताख़ीर न करें, ये भी कुरान का हुक्म। नीज़ बे हम जो इस वक्त लिबास में कोताही कर रहे हैं, कुरान का ये भी हुक्म है कि कुरान को पढ़ा, उस पर अमल किया। कुरान कहता है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम वरीशा, ऐ औलाद आदम हमने लिबास उतारा है जो तुम्हारे सतर को छुपाता है और जीनत है। अगर हमने अपनी बच्चियों को ऐसा लिबास पहनाया जो सातिर नहीं है तो कुरान के तकाजे के ख़िलाफ़ है। या नाकिस लिबास पहनाया, इतना बारीक पहनाया, सातिर नहीं है तो मोटा लेकिन अधूरा लिबास है। या मसलन किसी भी अंदाज से, चाहे वो अधूरा हो, जालीदार लिबास हो, कुरान करीम ने इसकी मुखालफत की है। कुरान पे अमल करने में भी चीज़ शामिल है कि हम अपने माहौल, जहाँ बच्चे को कुरान की तालीम दिला रहे हैं, ख़ुद भी अमल करें, अपने माहौल मुआशरे में कुरान की तालीमात पे अमल करने का पूरा जज्बा बनाएं, माहौल बनाएं, और हम कुरान को सीने से लगाएं, तिलावत का माहौल बनाएं। ऐसा ना हो कि कोई दिन ऐसा ना हो कि हमारे घर में कुरान मजीद की तिलावत ना हो रही हो। जिस घर में अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जाता है वो और ज़िक्र नहीं होता, गोया कि वो वीरान घर है। और जिस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है, हकीकत में वो आबाद घर है। अपने घर को इंशाअल्लाह हम आबाद घर बनाएंगे, वीरान घर नहीं बनाएंगे। 11 बजे हज़रत मौलाना को तशरीफ़ लाना, मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाना है। इस बीच में हमारे मदरसे के उस्ताद सदरुल मुदर्रिसीन मुफ्ती अताउल्लाह साहब को भी इंशाअल्लाह कहना है। मैं अपनी बात को इन्हीं गुजारिशात और मारूज़ात पे ख़त्म करता हूँ। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।